नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और आज हम बने हुए हैं अहीर भोतवास गांव में, जहां 2 दिन पहले एक लड़के का मर्डर किया गया। और किस तरह मर्डर किया, हम उस परिवार के साथ बैठे हैं, पूरी जानकारी लेंगे इस परिवार से। क्या इन परिवार के साथ हुआ और क्या ये परिवार चाहता है, हम बात करवाते हैं इस परिवार से। जो लड़का जिसको मारा गया 2 दिन पहले, उसके छोटे भाई हमारे साथ हैं। हालांकि हालत इनकी काफी गंभीर है, क्योंकि जब जवान भाई साथ से चला जाता है तो किस तरह के हालात हो जाते हैं परिवार के। लेकिन फिर भी हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ और क्या मामला था। भाई, कैसे पता चला आपको आपके भाई के साथ जो ये घटना हुई, कब पता चला आपको? जी मुझे सुबह फ़ोन आया था। मैं थोड़ा जोर से बोलो भाई। जी मुझे सुबह आया था फ़ोन, मैं कंपनी से आया था। जी। फिर मैं यहाँ पहुँचा, यहाँ पे देखा मैंने कि भाई का पूरा सर कुचला कुचला हुआ था। कब तक नहीं, पहले स्टार्टिंग में तो आप ये बताइए, पहले तो आपके भाई का नाम क्या था उनका? मेरे भाई का नाम गौरव था जी। गौरव। और आपका क्या नाम है? सचिन नाम है मेरा। आप क्या करते हो? जी मैं बाहर काम करता हूँ। बाउल कंपनी में काम करते हो। और भाई क्या करते थे आपके? भाई गाँव में मजदूरी करते हैं। भाई गांव में मजदूरी करते थे। तो जैसे कि कब आपको पता चला कि भाई के साथ ऐसा हादसा हुआ? ये सुबह मेरे को 6:30 बजे फ़ोन आया था। ये सुबह 6:30 बजे? 6:30 बजे फ़ोन आया था जी। फिर मैं यहाँ आया अपनी बाइक लेके। फिर जब मैंने वहाँ पे जाके देखा, मैं सीधे वहीं गया। तो वहाँ पे जाके बस किस हालात में था, किस जगह मिला भाई आपको, और कैसा लगा आपको कि किस तरह से ये किया गया था? जी मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा, दादसती के पीछे वहाँ पे जाती है मेरा तो ग्राउंड में सब मतलब कि टूट सा गया था मतलब। जी। ग्राउंड में भाई सर कुचला हुआ था, ईंटें पड़ी थी सीमेंटेड, जितनी जिसका 20-30 किलो का वजन था उनसे वार किया उन्होंने। पत्थर नीचे रख के और ऊपर पत्थर से मारा गया है वो तो। जी। आपको किसी पे शक? जी एक है अतर सिंह का लड़का और एक है ये, 2 है ये उसके ताऊ के लड़के ये जी। उनका एक का नाम है राहुल, दूसरे का प्रदीप है और एक का नाम है परवीन। उसका नाम, ये तीनों का है। और उनके साथ 2 अन्य लोग और भी हैं बाहर के हैं, जो उनका नाम नहीं पता नहीं है हमें। बाकी उन पर क्यों शक है आपको? क्या कि उनके रिलेशन, उनके जो लाइजन थे भाई के साथ अच्छे नहीं थे, या उनकी कुछ लड़ाई थी, या क्यों आप उन पे शक कर रहे हो? क्या है शक का कारण? सबके जीवन कम से कम 3 दिन हो गए उनको गांव में चक्कर काटते, घर पे आते थे, बैठ छुड़ा के ले जाते थे आपके भाई को। हाँ, जी। कि यहाँ चले वहाँ चले। भाई खाता पीता भी था? हाँ भाई खाता पीता था जी। उम्र कितनी थी भाई की? 23 साल। 23 साल उम्र थी और खाता पीता था। उन्हीं के साथ खाता पीता था? उन्हीं के साथ खाता पीता था जी। क्या अभी पुलिस ने, उसके बाद आपने क्या कार्रवाई की जब आपको पता चला और देखा? काम किया ही, उनको दोषी को पकड़ लिया जल्द से जल्द। अच्छा, दोषी को पकड़ भी लिया? हाँ, पर जो ये इसका जो मास्टरमाइंड है ना, ये उसके ताऊ का लड़का है प्रदीप जी है जो। जी। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कि इसके भाई को भी सजा मिले, ताकि कोई आगे से कोई ऐसा करवा ना सके जी। आप इसे मतलब ऐसा कैसे कह सकते हैं कन्फर्म कि वो भी था? कन्फर्म जी ये है कि ये जो भी है उसका करवाया धरवाया है ये साथ। जी। मतलब उसके भाई पे आपका शक है कि उन्होंने करवाया है? उसने करा, उसने। बाकी उसका जो मास्टरमाइंड है वो उसने किया है, उसको जज कोई और कर रहा है। पुलिस को आपने शक के तौर पे किन किन लोगों का नाम दिया था? शक के तौर पे हमने 3 लोगों का नाम दिया था। 2 बाहर के लोग थे और 3 हमारे गांव के थे जी। जिसमें एक प्रदीप फौजी है, एक परवीन है और एक राहुल नाम है जी। तो पुलिस ने मतलब आरोपी को पकड़ भी लिया? हाँ, आरोपी को एक को पकड़ लिया है। पर ये मेन आरोपी इसने ठीक है किया है, पर जो इसका जो इसको लीड कर रहा है, जो ये फौजी है, ये प्रदीप जो इसको लीड कर रहा है, मैं चाहता हूँ इसको भी सजा मिले। और जो अन्य आरोपी है, प्रशासन ने ठीक बढ़िया काम कर दिया, ये आरोपी को पकड़ा जल्द से जल्द, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। पर ये जो इसका आगे से कोई ना कर पाया, इसका जो लीड कर रहा है ये प्रदीप फौजी, इसको भी सजा बराबर मिलनी चाहिए। ये अगर दोषी पाया जाता है तो इसको भी सजा मिलनी चाहिए? इसको सजा मिलनी चाहिए जी। तो आप मतलब कानून से क्या चाहते हैं? कानून से मैं सिर्फ हाथ जोड़ के इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन्हें पूरी की पूरी सजा दे और हमें न्याय दिलाए। जी, थैंक यू।
तो हमारे साथ बने हुए हैं उस लड़के के ताऊ भी, और वो बताएंगे सारा मामला क्या था, क्योंकि इनके भाई आप समझ सकते हैं कि किस हालात में होंगे। कल जिनका भाई एक बराबर का भाई गुजरा है, तो हम उनके ताऊ जी यहाँ हमारे साथ बने, उनसे बात करवाएंगे। सर, ये मामला शुरू से बताएं कि क्या मामला था शुरू से, किस तरह से ये वारदात हुई उनके साथ। साहब जी, ये जैसे एक मेला था इधर चेमनावास गांव में जी। तो वो जैसे भी वहाँ जिम के आई, उसके बाद जैसे वो बच्चा घर नहीं पहुँचा, उसके पिताजी ने जैसे फ़ोन कराया उस बच्चे के पास, और बच्चे के पास फ़ोन करने के बाद वो नहीं मिला, उनका नॉट रीचेबल आया। वो उसके बाद हमारे पास भी मिला गांव के अंदर, तुमने गौरव को देखा, वो नहीं आया। तो वो गांव के एक चौपाड़ है वहाँ बैठा रहा कि वहाँ पर 4 गौड़ी मिलती है, भाई उसमें दिख जाए, इधर से आता उधर से जाता। तो उस जगह वो नहीं आया तो शाम को वो जैसे ढूंढा भाड़ी हमारी तरफ जाता था, तो हम भी देख लेते, आता तो कह देते कि भाई आया था, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ। तो ऐसी ये बातें करके वो शाम को फिर जैसे भाई तो पता नहीं सो गया क्या, इधर आ गया, हम अपने सो गए। उसके बाद हम सुबह मंदिर पे जो बच्चे घूमने जाते हैं, तो उन्होंने बताया भाई यहाँ तो लाश पड़ी है, कोई डेड बॉडी। उन्होंने बच्चों ने सरपंच को बताया, सरपंच ने जैसे आके मौके पर वहाँ देखकर और एक आधे जैसे बच्चे जैसे फिर गांव के सभी लोग पहुँच गए। फिर उन्होंने हमारे पास भी खबर भेजी भाई ये जैसे उन्होंने एकदम तो ये नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारा बच्चा है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई जैसे एक बार देखो ये तुम्हारा बच्चा तो नहीं है। उन्होंने एक बहाना सा लिया जैसे भाई किसी को एकदम सुबह सुबह ऐसा नहीं हो, क्योंकि चेहरा बिल्कुल मतलब कि समझ में नहीं आ रहा था कौन है। हाँ, उस समय तो जैसे वो आम आदमी को तो नहीं आएगा, हम तो अपने बच्चे को पहचानते हैं। तो पहचान लोगे, लेकिन हर आदमी नहीं पहचान। हाँ। पूरा क्षतिग्रस्त कर दिया गया चेहरे को, मतलब साहब जी जो उसका सर है वो कम से कम भी उसकी टाट की खोपड़ी के अंदर जो भी खून, वो क्या बोलते हैं, वो भेजा बाजा बोलते हैं, वो 4-5 फुट पीछे पड़ा था, अलग पड़ा था। और जो वो था ना ईंटे, वो ईंटे कम से कम भी नहीं ना तो एक पत्थर बहुत भारी नीचे, उनको बोलते हैं ब्लॉक, कौन सी टाइल बोलते हैं, वो 30 किलो 25 किलो की होते हैं, एक नीचे रख के और एक ऊपर से उस पर वार किया है, तो वो एकदम उसका भेजा निकल के बाहर भाग गया जी। उस समय हम गांव के सभी लोग थे जितने भी, हमने जाकर वहाँ देखा। उसके बाद जी हमारी जैसे टीम आ गई, पुलिस प्रशासन ये सारा आ गए जी। उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन किसने दी, आपने दी? नहीं जी, ये तो सरपंच साहब ने दी थी, हमारे सरपंच साहब ने दी जी। हमारे को भी सरपंच साहब ने जैसे बुलाया घर से जी, अब भाई ऐसे ऐसे देखो तुम्हारा बच्चा है, या वो उस हिसाब से उन्होंने सुबह सुबह ये बताना नहीं चाहिए भाई तुम्हारा बच्चा मर गया, ऐसा नहीं बताया उन्होंने। तो उस समय जी हम पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने आने के बाद क्या कार्रवाई की? पुलिस ने जी सटासट जैसे उनका कोर्ट मार्शल के लिए तैयारी करी, और जैसे उनका फोटो फाटो वहाँ पर जैसे 5-6 गिलास पड़े थे शराब के बोतल टूटी हुई पड़ी थी, और जी ईंटें बहुत तोड़ रखी थी, और एक पैक उसके गिलास के अंदर भी रखा हुआ भी था। हाँ, वो पुलिस ने ले लिया जी सारे जी। जितना भी वहाँ पर पत्थर भाटे ईंट जितने जितने ब्लॉक से मारा था, वो सब हमारी पुलिस ने बहुत आराम से उनको सबको सेफ रखा है जी। क्या लगता है आपको, अभी पुलिस ने सुनाई में आया है कि आरोपी को पकड़ भी लिया है? देखो साहब जी, अब जैसे यहाँ पर अभी हमारी प्रशासन पुलिस ने जो टीम भेजकर वो पकड़ा, ये बहुत बढ़िया किया, क्योंकि बहुत जल्दी पकड़ा। क्योंकि हमारे जो ये क्या बोलते हैं हमारे CI वगैरह, ये हमको आश्वासन दे के गए थे, अब जी हम आरोपी को जल्द से जल्द 1 या 2 दिन का टाइम हम आपसे मांग रहे, पक्का आपको पेश कर देंगे। उन्होंने प्रशासन ने उस बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन समस्या ये है अब एक बच्चा एक को नहीं मार सकता जी। यदि कोई ऐसा है तो कोई भी आदमी मेरे साथ आके एक को एक मार के दिखा दे तो मैं जिम्मेदार हूँ। इसके अंदर जब वहाँ पर 6 गिलास रखे हैं तो एक कैसे हुआ जी। और रिपोर्ट में सामने आया है कि हमने जो वीडियो भी वायरल हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है SP साहब की, तो उसमें बताया गया है कि 2 आरोपी और थे, या आरोपी नहीं बोल सकते हम उनको, क्योंकि वो बताया गया उन द्वारा कि वो पहले से चले गए थे और 2 ही केवल बचे थे, एक मृतक और एक जो भी वो लड़का है जिसने मारा था वो। साहब जी ऐसा हो ही नहीं सकता एक आदमी एक को मार दे जी। यदि कोई ऐसा है तो मेरे पास आ जाओ, भाई एक को एक मार के दिखा दो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वहाँ पर जब वे शराब पी रहे थे तो सबने थोड़ी थोड़ी पी, उन्होंने भी पी होगी सारी, तो वो तो इतना पागल हो गया, जो कत्ताई मृतक हो गया और वे सारे सेव हो गई, वो तो बराबर पी होगी जी। ये ऐसा नहीं जचता जी मेरे। तो आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है ये 5 आदमियों ने मारा है, उसको दाब के मारा है जी। नहीं तो 2 आदमी एक आदमी को किसी हालत से भी नहीं मार सकते जी।
तो क्या आपके लड़के जो थे उनके साथ उनके क्या किस तरह के लाइजन थे, क्या उनके साथ कोई दुश्मनी उनके आपस में कोई ऐसी बच्ची लाइजन उनका ये था। पहले बात तो ये कि वो 3-4 दिन से उसके गैल लग रहे थे कि रोज इधर से उधर मोटरसाइकिल देख के उसको घुमाना। उसको बच्चे को तो शराब का नशा, जैसे कोई भी नशा हो, वो तो आदत सी होगी उसके साथ रहना जी। और वो ऐसे ही रोज रहते थे जी। और ये जब अब प्रशासन जैसे बता रहा है कि भाई जैसे अब हम वीडियो देख रहे हैं, अब भाई उसने एक ने मारा, ऐसा हमें तो ये लग नहीं रहा कि एक ने मारा जी। जब वहां पर 6 आदमियों ने शराब बराबर पी है तो फिर वो एक को इतना नशा क्यों? और दिन भी तो पीते होंगे वो शराब जी। तो आपको लगता है कि ये एक ने काम नहीं किया, क्योंकि नहीं जी, आरोपी ने बिल्कुल। कबूल कर लिया है कि मैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 दिन के पुलिस के रिमांड पर हैं अभी वो। तो आपको प्रशासन से काफी तारीफ भी एक जगह कर रहे हैं आपकी, इतनी जल्दी पकड़ा भी है आरोपियों को, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ शक है कि भाई अगर इस चीज को हाँ भरता है तो वो आपको कहीं गले नहीं उतर रहा। नहीं जी, मेरे नहीं उतर रहा जी। ये बात हम नहीं मानेंगे। यदि आप इस बात को करेंगे तो हम सरकार से क्या और दरवाजा खड़खड़ाएंगे। हमारी पुलिस प्रशासन ने और हमारी जो टीम है उसने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम किया है। हम ये नहीं कहते, इतनी जल्द से जल्द काम किया कि मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। लेकिन जो एक आदमी ने किया ये हम कबूल नहीं करेंगे। यदि ऐसा होगा तो हम कहीं ना कहीं जाके और दरवाजा सरकार का खड़खड़ाएंगे। जी। आप कहने का मतलब आपको न्याय किस तरह मिलना चाहिए आपकी साहब नजर जी, में? हमारे तरफ से किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। जी। मैं तो पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, कोई निर्दोष बच्चा नहीं आ जाए। जो जायज है, जो निर्दोषी है उसको सजा दे। हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि मैं प्रशासन से हाथ जोड़ूंगा कि कोई निर्दोष बच्चा नहीं फंसे, जी। किसी भी हालत से नहीं फंसे। दोषी हो उसको जरूर दे और हमें न्याय की जरूरत है। हमें किसी की भावना की जरूरत नहीं है। अब भाई ये हो वो हो, जो दोषी है उसको सजा दे सरकार। मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ। आपकी नजर में कौन है दोषी और कोई और भी है उसके अलावा? एक साहब लड़की जी, का अब अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने मोबाइल पर देखा कि वो एक आदमी है, जी। 2 आदमी चले गए। अभी मैंने आपको बताया था, अभी वो कह रहे हैं अब भाई वे 2 ही बचे। फिर वो जब वो सुरक्षित था तो वो भी अपने घर आ जाता। जी। वो लड़का जब अपने घर पहुंच गया तो वो भी तो आ सकता था। जब शराब तो बराबरी पी होगी। जी। किसको और दोषी मानते हैं आप इसमें? मैं तो इनको ये जो एक तो ये क्या बोलते हैं, इसका जो फौजी लड़का है, इसका नाम पता नहीं, परवीन है, प्रदीप है एक तो, एक परवीन है और एक वो क्या बोलते हैं वो छोटे वाले का, एक का राहुल है। 3 तो यही हो गए, 2 और हो गए, 5 कबाब पे हो गए। आपके हिसाब से 5 ने मिलकर मारा है? हाँ अजी, ये पक्का है ये तो। जी। तो सरकार से अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? देखो जी, मैं तो यही मांग करूंगा सरकार से, हमें न्याय चाहिए, दोषी को बख्शा नहीं जाए। मैं तो सरकार से यही हाथ जोड़ के, ये सरकार का इशारा नहीं, हम तो मजदूर आदमी, हम क्या कर सकते हैं जी। ये सरकार का ये सब कुछ नहीं तो हमारा आते तो कोई जी बुलाया तो कोई आत तो, ये तो सब प्रशासन का ही काम है और प्रशासन ही करेगा। जी। ये देखिए, परिवार पूरा प्रशासन की बार बार तारीफ कर रहा है एक जगह है कि आरोपी को इतनी जल्दी पकड़ा गया, काबिल तारीफ काम ये प्रशासन द्वारा किया गया है। लेकिन इनका कहना है कि दोषी जहां एक को बताया जा रहा है वहां एक दोषी नहीं है। लेकिन इनका यही कहना है कि 3 या 4 जो भी दोषी हैं उनके रिमांड के बाद अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो ये मजबूर हो जाएंगे कुछ आगे अपना कदम उठाने के लिए, क्योंकि इनके हिसाब से न्याय इनको तब मिलेगा जब सभी दोषियों को सजा मिलेगी और सभी दोषियों को पकड़ा जाएगा। और इनके हिसाब से कहना है कि इस काम में 2 या 3 बंदे और भी शामिल हैं जिनको सजा मिलनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। इनका यही बार बार प्रशासन से गुहार है कि सभी आरोपियों को सजा ले। पुलिस प्रशासन से ये काफी खुश हैं और इन्हें उम्मीद भी है काफी प्रशासन से, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में एक डर भी है कि हमारे साथ गरीब आदमी है, कहीं गलत ना हो जाए। तो यही मांग है प्रशासन से और हमारा भी कहना है कि जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जो इनका बेटा मारा गया है उनके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।